दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, सेबी ने 1 अक्टूबर को कुछ नए रूल रेगुलेशंस लगाए थे जिसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है। एनएससी ने अपने जो इंडेक्सेस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और जितने भी इंडेक्सेस है, इन सबका लॉट साइज इंक्रीज कर दिया है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, कैसे कैसे एक्सपायरी पुराने लॉट साइज पर नए एक्सपायरी पर कब शिफ्ट होगी, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन ये करेंगे कि ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मेरा क्या व्यू है इसके बारे में, इसके ऊपर दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्या लॉट साइज बढ़ गया है और कैसे कैसे इंप्लीमेंट ये होगा। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। वीडियो शुरू करने से पहले अपना आज का एक ट्रेड मैं आपको दिखाने वाला हूं। वैसे तो मैं 3-4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर डे मैं यूज करता हूं, उनमें से एक स्ट्रेटेजी ये है। अगर आप इसको देखेंगे, आज का ऑर्डर इसमें देखिए 7,000 रुपीज के आसपास आज अर्न करा है और कमाने में दोस्तों पता है कितने टाइम लगा होगा इसको, सिर्फ 5 मिनट का ट्रेड था। लेकिन ये 5 मिनट के ट्रेड के लिए प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बता दूं और आपने कमा लिया ऐसे 5 मिनट के अंदर। क्या साइकोलॉजी डेवलप करी होगी, कितना इस पे दिमाग लगाया होगा, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए, मैंने सेल करा था बैंकेक्स की आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी बेस्ड ट्रेड होता है ये। 9:27:30 में मैंने सेल करा 135 क्वांटिटी, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूं, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, ना मैं बाय करने की रिकमेंडेशन देता हूं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें पैसे कमाना टफेस्ट है। मतलब पूरे सेगमेंट में सबसे टफेस्ट सेगमेंट है ऑप्शन बाइंग से पैसे कमाना। जो कमा रहा है उसकी साइकोलॉजी कुछ अलग ही लेवल की होगी। और आप ये देखेंगे 9:27 पे ट्रेड लिया, 9:33 यानी विद इन 5 मिनट्स एंड 6 मिनट्स के अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। 109 का शॉर्ट करा था, 55 का बाय कर लिया, पैसा आ गया, दैट्स इट, खत्म। एक दिन में एक ट्रेड लेता हूँ, उससे ज्यादा लेता नहीं। ये दिखाने का मेन मोटिव सिर्फ यही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे नए दोस्त ये कहते हैं यूट्यूब पर आ जाते हो अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाते नहीं है। तो दैट्स वाई रीजन मैं इस तरीके के ट्रेड बीच में दिखा देता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं एनएससी के सर्कुलर के ऊपर। देखिए सेबी ने नया रूल लगाया था 1 अक्टूबर को, ठीक है। उसमें सेबी ने क्या बोला था, एक तो जी एक्सपायरी, एक इंडेक्स, एक एक्सचेंज अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ही वीकली एक्सपायरी में रख सकता है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेंसेक्स जो है वो रहेगा, क्योंकि वो बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है, एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50। तो ये दोनों हो गए हैं, ये अनाउंस कर दिया है बीएससी ने और एनएससी ने, दोनों ने अनाउंस कर दिया जी वीकली एक्सपायरी सिर्फ इन दोनों की ही रहेगी, बाकी वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, चाहे वो बीएससी की हो चाहे एनएससी की हो। और वो सारी जो वीकली एक्सपायरी है वो शिफ्ट हो गई है मंथली एक्सपायरी पर, यानी वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है बाकी सब पर। तो अब वो सारी मंथली पर शिफ्ट हो चुकी है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पर सेबी ने एक रूल और लगाया था, जैसे कि देखिए सर्कुलर आप देखिए, ये 18 तारीख को इन्होंने शेयर करा है, एनएससी की वेबसाइट है, जिसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइज रिवीजन फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, और ये पूरा पीडीएफ मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पूरा पीडीएफ ओपन करके रखा है। तो इन्होंने पूरा समझाया है आपको कि जो सेबी का सर्कुलर आया था जिसका रेफरेंस नंबर ये था, उसके अकॉर्डिंग मतलब कोई भी इंडेक्स जो है वो 15 से 20 लाख के बीच में होना चाहिए। देखिए ये फिगर लिखिए यहाँ, 15 से 20 लाख। तो यानी कोई भी इंडेक्स ऐसा है जो 15 लाख से कम है तो उसको बढ़ा करके कर दिया जाएगा 15 लाख। तो फिलहाल जो निफ्टी का जो लॉट साइज है, जो निफ्टी का लॉट साइज है, देखिए निफ्टी कितने पे चल रहा है, 25,000 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे आ गया 200 पॉइंट, 25,000 पे चल रहा है। लॉट साइज कितना है इसका, 25। तो मल्टीप्लाई बाई अगर हम 25 करें तो हमारे पास एक फिगर आएगी, वो आएगी 6,25,000। तो कितना लॉट साइज हुआ निफ्टी का, मतलब वैल्यू कितनी हुई इंडेक्स की, 6,25,000। तो अब क्या करा है, पहले था 25 का लॉट, अब 25 के लॉट को मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, अब ये हो गया है 75 का। तो इसी तरीके से अगर हम 6,25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 18,75,000 का आज की वैल्यू, 25,000 की वैल्यू के हिसाब से। तो ये 18 लाख तक पहुंचा दिया गया है, यानी 15 लाख 20 लाख के बीच में जो मेंटेन करना था उसको कर दिया गया है। तो ये दोस्तों मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करा गया है, एनएससी की तरफ से ये आ चुका है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इंडेक्स के लॉट साइज चेंज हो गए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए
निफ्टी 50 का जो लॉट साइज था अभी तक है 25 का, पुराना जो है 25 का, नया हो गया है 75, 3 गुना बढ़ गया है, एक्स हो गया, ठीक है ना, 3 गुना, तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया ये। उसके बाद हम देखें बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 8-8.5 लाख के आसपास था। तो बैंक निफ्टी यहाँ देखिए, तो पहले था 15 का लॉट साइज, अब ये बढ़ के दोस्तों हो गया है 30 का, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 2, राइट, तो डबल हो गया है। अब इसका क्या इंपैक्ट आपको पड़ेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले लॉट साइज देख लीजिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो पहली बात निफ्टी 50 ही वीकली पर रह गया है, वीकली एक्सपायरी सिर्फ ये इसी की होगी, ये मंथली पर चला गया है, ये भी मंथली पर चला गया है, ये भी मंथली पर चला गया और ये भी मंथली पर चला गया है। उसके बाद आप इनका लॉट साइज देखेंगे, फिन निफ्टी का 25 था, अब वो बढ़ करके 65 हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, जो इंडेक्स था मिड कैप का, वो था 50 का लॉट साइज और वो हो गया है 120 का लॉट साइज। उसके बाद हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, जिसके अंदर खास वॉल्यूम अभी तक नहीं आए थे, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। निफ्टी नेक्स्ट 50 का पहले था 10 का लॉट साइज, अब मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो ये लॉट साइज हो गया है 25 का। तो ये दोस्तों तब्दीली हो गई है। अब हम ये बात करते हैं कि ये इंप्लीमेंट कब हो रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो वीकली एक्सपायरी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अपने पुराने लॉट साइज पर ही आ रहे हैं। तो ये नए लॉट साइज पर कैसे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं और कब कब शिफ्ट हो रहे हैं इसकी बात करते हैं। तो इसी पीडीएफ के अंदर पूरी डिटेल एनएससी ने दी है, जिसके अंदर बताया गया है कि कब कब ये चेंज हो रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दी है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आते हैं नीचे, अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इंडेक्स डेरिवेटिव्स निफ्टी, निफ्टी की सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर हम बात करें वीकली एक्सपायरी की, ठीक है, तो अभी जो वीकली एक्सपायरी चल रही है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी तो चलती ही रहेगी निफ्टी की, है ना, हम सबको पता है। तो जो वीकली एक्सपायरी है, जिसका एक्सपायरी डेट है 19 दिसंबर 2014, वो लास्ट एक्सपायरी है पुराने लॉट साइज के हिसाब से, ये लास्ट एक्सपायरी होगी 19 दिसंबर 2024 वाली जो एक्सपायरी है वो लास्ट एक्सपायरी है पुराने लॉट के हिसाब से। उसके बाद पुराने लॉट की कोई एक्सपायरी नहीं मिलेगी। अब वीकली एक्सपायरी जो है 2 जनवरी 2025 को जो एक्सपायर्ड होगी, वो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी होगी जो नए लॉट के हिसाब से आपको दिखाई देगी। यानी जो एक्सपायरी 2 जनवरी 2025 को जो एक्सपायर्ड होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट होगा जो नए लॉट के हिसाब से आएगा। जो 75 का लॉट हो गया ना, उसके हिसाब से आएगा। तो वीकली समझ में आ गई। 19 दिसंबर को एक्सपायर्ड होने वाली लास्ट है, और 2 जनवरी 2025 को जो एक्सपायर्ड होगी वो पहली एक्सपायरी हमारी होगी नए लॉट के हिसाब से। उससे पहले वाली एक्सपायरी आप देख रहे हैं वो पुराने लॉट के हिसाब से। अब मंथली वाली की बात करते हैं। मंथली वाली 30 जैन 2025, ये वाली जो एक्सपायरी है ये लास्ट एक्सपायरी है पुराने लॉट साइज के हिसाब से। देखिए पुराना लॉट साइज ओल्ड लॉट साइज है, और नए लॉट के हिसाब से यानी जो हमारा 75 का लॉट है उसकी पहली मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होगी, मतलब जो एक्सपायर्ड होगी वो होगी 27 फेब, यानी ये पुरानी वाली खत्म होगी, नई वाली नए लॉट के हिसाब से आ जाएगी। अब बात कर ले दोस्तों, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली की भी एक्सपायरी होती है और ईयरली की भी होती है निफ्टी के अंदर। तो अगर हम क्वार्टरली और हाफ ईयरली की बात कर ले तो इसमें क्या लिखा है, 27 मार्च 2025 प्लस एक टर्म एंड कंडीशन लगाई है। टर्म एंड कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने क्या लिखा है जरा समझिए। ये कह रहे हैं कि जितनी भी पुराने ये क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिसंबर 26 2024 को रिवाइज्ड कर दिए जाएंगे न्यू लॉट साइज के हिसाब से। यानी ये एक्सपायर्ड नहीं हो सकती पुराने लॉट साइज के हिसाब से। तो ब्रोकर को क्या कहना पड़ेगा अपने क्लाइंट को, जी अपनी पुरानी पोजीशंस इससे पहले बंद कर दो क्योंकि ये रिवाइज्ड हो जाएगी। तो अपनी पोजीशन आपको एडजस्ट करनी है। अगर आप हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली वाले पर कोई ट्रेड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रिवाइज्ड होंगे, यानी ये एक्सपायरी तक होल्ड नहीं किए जाएंगे, एक्सपायरी से पहले ही रिवाइज्ड कर दिए जाएंगे। तो अपनी पोजीशन को काट करके नई पोजीशन आपको इनिशिएट करनी पड़ेगी,
क्योंकि रिवाइज हो जाएंगे ये। उसके बाद दोस्तों हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है वो 29 जैन 2025 वाली एक्सपायरी लास्ट एक्सपायरी है पुराने लॉट साइज के हिसाब से। ये वाली जो एक्सपायरी होगी ये लास्ट है, और नई एक्सपायरी जो आएगी नए लॉट साइज के हिसाब से उसकी एक्सपायरी होगी नए कॉन्ट्रैक्ट की वो 26 फैब 2025। ये नया कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑप्शन का जो नए लॉट साइज के हिसाब से आएगा, यानी जो 30 का लॉट साइज हो गया है ना 15 से बढ़ करके उसके हिसाब से। और क्वार्टरली वाली देखिए वही रूल लगा दिया है, दिसंबर 24 2024 तक जो है ये रिवाइज्ड हो जाएगी। तो अपनी पोजीशंस अगर आपकी है इस एक्सपायरी में तो आपको रिवाइज्ड करनी है, यानी अपना पुराना पोजीशन या तो काट लीजिए और नया पोजीशन आपको नए लॉट साइज के हिसाब से बनाना पड़ेगा, वो रिवाइज हो जाएगा। वो ब्रोकर क्या अपने क्लाइंट्स को बताना शुरू कर देगा कि भाई ये हो गया है, अब अपनी पोजीशन काट लो, और आप नहीं काटोगे तो ब्रोकर ही अपने आप काट देगा, है ना। जो भी कंडीशन है ब्रोकर ही अपने हिसाब से वो उसको काट देगा, तो करना तो पड़ेगा ही। बाकी फिन निफ्टी, मिड सीपी और निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी आप देखिए लगभग मंथली का हिसाब किताब ऑलमोस्ट सेम है। जनवरी जो है जो जैन 2025 वाली है वो लास्ट है, फेब वाली नए लॉट के हिसाब से। इसमें भी जैन वाली जो है वो लास्ट है, फेब वाली नए लॉट के हिसाब से आएगी। जैन वाली लास्ट है, फेब 2025 वाली नए लॉट के हिसाब से आएगी। समझ में आ गया सारी चीजें कैसे कैसे क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो हम अभी ऑप्शंस बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसके मार्जिन के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। अब मेनली दोस्तों बात यह आती है कि जितने अब हमारे नए बायर्स है या सेलर्स है मार्केट के अंदर, अब उनको कितना फंड रिक्वायर्ड होगा कोई ट्रेड करने के लिए, कोई ट्रेड बनाने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और मेरा इसके ऊपर व्यू क्या है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं वीकली एक्सपायरी इसकी लगाता हूँ। तो मान लेते हैं कि आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ 800 वाली कॉल लगाते हैं, 24,800 वीकली एक्सपायरी वाली लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो 25 तारीख को एक्सपायर्ड होगा, 24 तारीख को एक्सपायर्ड होगा 24 को, ठीक है ना। तो अभी देखिए 80 रुपीज़ का चल रहा है। तो मान लेते हैं कि किसी ऑप्शन बायर को इसके ऊपर कोई ट्रेड लेना था आज के टाइम पे, तो कितने रुपए उसको पे करने पड़ते हैं प्रीमियम के। तो यहाँ पर देखिए 2,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं, और चार्जेस आपको यहाँ दिए गए 24-25 रुपये बाय करने का आपको ये चार्जेस लगता। तो ये क्वांटिटी आप देख रहे हैं 25 की। अब नया जो लॉट साइज आ गया वो कितना आ गया है 75 का। तो इसको एक काम करता हूँ मैं 75 पे लाता हूँ। अभी देखिए अब क्या है 75 क्वांटिटी का एक लॉट साइज आएगा, तो जहां आपको 2,000 लग रहे थे अब यहां पर आपको 6,000 रुपये लगेंगे, यानी 3 गुना ज्यादा पैसा लगेगा। अब ये तो चलिए फिर भी देखिए क्या है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है वीकली एक्सपायरी के ऊपर, हालांकि इंपैक्ट है भाई, जिसका 2,000 में काम हो रहा था अब उसको 6,000 में काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें मंथली एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी एक बार लगाता हूं मैं, तो यहां पर देखिए अगले मंथ की लगाता हूं मैं 24,800। तो ये वाला मंथ तो बिल्कुल नियर बाई आ गया है, तो मैं नवंबर की लगाता हूँ, ठीक है, निफ्टी नवंबर की लगाता हूँ। ये देखिए अब देखिए एक लॉट अगर आप बाय करते हो 40 दिन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मंथली एक्सपायरी पर कोई ऑप्शन बाय एंड सेल करते हैं जो भी है, तो बाय करने पर 12,000 रुपये का प्रीमियम लग रहा है मंथली वाला। और ये है पुराने लॉट साइज के हिसाब से। अगर मैं नया लॉट साइज लगा दूंगा तो अब यहाँ पर 36,000 रुपये लगेगा एक कॉल बाय करने का, यानी जितना भी प्रीमियम पहले लग रहा था उसके 3x निफ्टी के अंदर हो गया है निफ्टी 50 में। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज और कर रहे हैं, वापस हम इसको एक लॉट पे लाते हैं 25 के लॉट पर। मान लेते हैं कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में पहले प्रीमियम क्या लग रहा था निफ्टी 50 में, तो ये देखिए 25 क्वांटिटी अगर मैं करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, नेकेड कॉल शॉर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर 76,000 रुपीज लगता था मुझे पहले। अब क्या है 75 का लॉट साइज हो गया है, यानी कम से कम मुझे मार्केट के अंदर इस क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखिए ये 2,28,000 पर ये पहुंच गया है। अब दोस्तों मेरा व्यू क्या है, देखिए मेरा व्यू ये है कि जो ये वीकली एक्सपायरी बंद करी है, इससे एक्सचेंज ये चाहता है या सेबी ये चाहती है मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेशन है स्पेकुलेशन का उसको कम किया जा सके। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद कम ना हो स्पेकुलेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड ही कर रहे थे,
उनके पास निफ्टी ऑप्शन बचा हुआ है अभी भी वीकली एक्सपायरी का, सेंसेक्स भी बचा हुआ है। तो ज्यादातर लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि हम निफ्टी पे ट्रेड कर ले या सेंसेक्स के ऊपर ट्रेड कर ले, क्योंकि ट्रेडिंग एक एडिक्शन है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप बोल दो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन मिलेगा, दूसरे ऑप्शन के अंदर करेंगे। वीकली एक्सपायरी अभी हाल फिलहाल अभी पिछले 1-1.5 साल से स्टार्ट हुई है, जो एवरी डे एक्सपायरी होने लगी है। उससे पहले तो नहीं थी, और ग्रोथ तो उससे पहले भी आ रही थी स्पेकुलेशन की। तो मेरे हिसाब से शुरुआती रूप में आपने एक डेंट जरूर डाल दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग उसकी जगह फिर वो निफ्टी में आ जाएंगे, सेंसेक्स में स्ट्रेटेजी ट्राई करना शुरू करेंगे। तो मेरा दोस्तों ऐसा मानना है। तो दूसरा मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए था, वो एक्सपायरी का देखिए मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वह सेबी ने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा, उनकी अपनी चीज़ है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, बैंक निफ्टी हम बहुत टाइम से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कंटिन्यू होना चाहिए था वीकली एक्सपायरी पर, चाहे आप बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद कर देते, क्योंकि निफ्टी को ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और बैंक निफ्टी को ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। तो निफ्टी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको हैजिंग के लिए मंथली में यूज़ किया जा सकता था, लेकिन बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी था वीकली एक्सपायरी में। बाकी उन्होंने किस वजह से करा, मेरे हिसाब से अभी भी इसके बारे में सोचना चाहिए एक्सचेंज को, सेबी को, कि बैंक निफ्टी प्लीज उसको करा जाए। आपका क्या राय है कि बैंक निफ्टी होना चाहिए था या निफ्टी होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि पब्लिक क्या चाहती है। दूसरा, अगर हम यहाँ डिस्कशन करें एक चीज का, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए था, देखिए पार्टिसिपेंट, मैं हमेशा ना ऑप्शंस बाइंग के काफी खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में एक बहुत बड़ा एनिमी रहता है प्रीमियम का, जिसका एडवांटेज भी है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। और ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो प्रीमियम कम पैसे के चक्कर में ऑप्शंस बाइंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करना चाहते हैं, बेसिकली उनको मार्केट के अंदर फंड ज्यादा देना पड़ता है, इसी वजह से ज्यादातर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता। वो क्या है, ऑप्शंस बाइंग की तरफ डिराइव करते हैं, भाई 2,000 रुपए में ऑप्शन मिल रहा है, 5,000 रुपए में मिल रहा है, 10,000 में मिल रहा है, तो यहाँ ट्रेड कर लो। अगर यहाँ पर सेबी एक काम करती कि इसका लॉट साइज डबल करने की बजाय अगर आधा कर देती, तो क्या होता, जरा समझने की कोशिश करते हैं। या 3 गुना कम करती। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं 24,800 का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लेते हैं कि मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कितना प्रीमियम लग रहा है, मुझे इसके ऊपर ट्रेड करना है, मान लेते हैं। तो मुझे अगर ट्रेड करना है 2,000 रुपये में काम हो रहा है, तो इन्होंने क्या करा, इसको 3 गुना बढ़ा दिया, अब 6,000 रुपये में काम होगा। या अगर सेम लॉट साइज है, मतलब 80 का ही अगर प्रीमियम रहता है, सॉरी प्रीमियम अगर 80 रुपीज़ का रहता है, तो इतने रुपये में काम होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और की जा सकती थी। यहाँ पर क्या है कि इसके लॉट साइज अगर आधा कर देते, मान लेते हैं कि निफ्टी का लॉट साइज 12 का कर देते या 10 का कर देते, मतलब मैं कह रहा हूं इसको कम कर देते, तो इससे होता क्या, इससे होता ये, आप इसको जरा समझने की कोशिश करिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ऑप्शन सेलिंग में अभी इसके लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है, अभी के लॉट के हिसाब से 71,000 रुपीज देना पड़ रहा है। अगर हम इसको आधा करते या उससे थोड़ा कम करते, तो ये आ जाता 30,000 के आसपास, 25-30,000 के आसपास ये आ जाता। तो अगर ये 30,000 रुपीज के आसपास का प्रीमियम आ जाता, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बाय करते हैं वो भी मार्केट के अंदर ट्राई करते हैं ऑप्शन सेलिंग करने का, और मार्केट के अंदर एक बढ़िया एज पैदा होता बड़े ट्रेडर्स का और छोटे ट्रेडर्स का, यानी रिटेलर्स का और बिग प्लेयर्स जो है मार्केट में, उसमें कॉम्बिनेशन बनता। यानी आप खड़ा करते छोटे प्लेयर को भी बड़े प्लेयर के साथ में, कि वो भी कैपेबल है, वो भी 30,000 रुपए लगा करके ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, वो आपके बराबर ही कैपेबल है। अब आपने क्या है, खाई पैदा कर दी। खाई कैसे पैदा कर दी भाई, जिसको एक लॉट शॉर्ट करना है उसको 2 लाख रुपए लगेंगे। अब इसके, अब देखिए क्या हो रहा है, अगर मुझे ये शॉर्ट करना है, देखिए मुझे अगर ये सेल करना है, प्रीमियम कमाना है, तो अब आपने क्या करा, ऑप्शन बायर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा। देखिए इसको 3 गुना करता हूं मैं, तो 75 करता हूं, ठीक है, 1 सेकेंड, 75। अब देखिए 6,000 रुपये में ऑप्शन बायर इसको बाय कर सकता है। ऑप्शन सेलर को अगर यही एक लॉट सेल करना है तो उसको 2 लाख से ज्यादा लग रहा है। तो जो बड़ा प्लेयर है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, जो मार्केट में 10 लाख रुपए लगा करके, 50 लाख लगा के या करोड़ों लगा के ट्रेड कर रहा है, तो आप लॉट साइज कितनी बढ़ा दो, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसी को पड़ेगा, रिटेलर को फर्क पड़ेगा। जो रिटेलर ऑप्शन सेलिंग में एंटर होने की सोच रहा था या ट्राई कर रहा था कि मैं भी प्रीमियम कमा करके मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकूं, उसकी खाई आपने बहुत बड़ी पैदा कर दी।
मतलब एक तरफ 6,000 रुपये में बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो एक लॉट के लिए आपको 2 लाख रुपए लाना पड़ेगा। अब देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, पहले कितनी खाई थी, या तो 2,000 रुपये या 70,000, तो 70,000 के तो डिफरेंस था ना 68,000 रुपीज का, अब ये डिफरेंस हो गया 2 लाख रुपए का, तो एक खाई बड़ी पैदा होगी यहाँ पर। मेरे ख्याल से सेबी को क्या करना चाहिए था कि मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग को ज्यादा एनकरेज करना चाहिए था विद स्टॉप लॉस एंड विद हैजिंग, जिसके अंदर एक कैसे कॉम्बिनेशन बनता, बड़े प्लेयर भी खड़े हो गए, एक जगह रिटेलर भी खड़ा हो गया, रिटेलर भी कह रहा है जी मैं भी कैपेबल हूँ, मैं भी 30,000 रुपये ला सकता हूँ मार्केट में और मैं ऑप्शन सेलिंग से प्रीमियम कमा सकता हूँ, जिसके अंदर आपके विन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से ये लॉट साइज बढ़ाना स्टेप गलत स्टेप है। बाकी उन्होंने किस हिसाब से करा है किस हिसाब से नहीं करा वो उनकी मर्जी है, हम अपना सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं। मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं। तो मैं ये चाहता था कि मार्केट में ऑप्शन सेलिंग का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़े, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि वो सोच सकते थे कि हम भी ऑप्शन सेलिंग करके मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजीज प्ले कर सकते हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या व्यू है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये सारी चीजें हो गई है हाल फिलहाल में। अब आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन, अपना ओपिनियन जरूर आप दे सकते हैं। और मैंने जो आपको बोला इससे आप कितनी तरीके से सहमत हैं कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं बंद करनी चाहिए थी, उसकी जगह चाहे निफ्टी कर लेते। और मेरा जो दूसरा व्यू है, लॉट साइज बढ़ाने की बजाय लॉट साइज को कम किया जाना चाहिए था, ताकि रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज्यादा बढ़ता, क्योंकि मैं खुद ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कंफर्ट आता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा ट्रेड लेते ही डलता है कि भाई मार्केट अगर अपोजिट जा रही है तो अनलिमिटेड लॉस लेने के लिए उसमें नहीं हूं मैं तो फटाफट काटूंगा और निकलूंगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो समाप्त करने के पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग को प्ले करना चाहिए, कैसे रिस्क को मैनेज करना चाहिए, कितनी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, कितना रिस्क मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज दोस्तों इस कोर्स के अंदर बताई गई है, जिसमें ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग और इक्विटी कैश के अंदर इंट्राडे ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। और ये सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, हमारे व्यूअर्स इसको फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको एक कोर्स चाहिए, छोटा सा काम करना है, थोड़ी मेहनत आपसे जरूर कराएंगे, चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा ताकि हम वो आपको प्रोवाइड करा सके मेल के थ्रू। 2 से 3 दिन में हम मेल भेज देते हैं आपको। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, आपका क्या राय है इन सभी चीज़ों के बारे में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।